वह तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण और उनकी धर्मपत्नी धुंधुली दोनों गिरी बनाकर के वास करते और नियमित रूप से भगवान की ध्यान भजन करते थे। ध्यान भजन करते हुए 4 पन में 3 पन व्यतीत हो गए। 4 पन में 3 पन व्यतीत हो गए। सिर के काले बाल उजले हो गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, कमर झुक गई है, लड़खड़ाती वृद्धावस्था में पहुंच गए। लेकिन एक भी संतान नहीं हुआ। मन में बहुत गलानी, इतना धन दौलत, घर द्वार, जगह जमीन, महल अटारी सब कुछ हैं, इनको कौन भोगेंगे? इस राजपाट को कौन चलाएंगे? मेरा अग्नि संस्कार कौन करेगा? श्राद्ध कौन करेगा? मेरे अर्थी को कंधे दे करके कौन उठावेगा? बहुत तरह की बात आत्मदेव नाम के ब्राह्मण मन में सोचने लगे। और आत्मदेव ब्राह्मण ही नहीं सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं, विचारते हैं कि एक बेटा नहीं है, राजपाट घर द्वार कौन चलाएंगे, कौन भोगेंगे? ये तो सबके पास ये समस्या है कि जिसके पास पुत्र नहीं है। मन में विचार करते हैं कि मैं तो निपुत्र हूँ, निर्वंश हो गया हूँ, और ये ब्राह्मण देवता किसी तरह के फल देने वाली गाछ वृक्ष को ले आकर के अपने बाड़ी झाड़ी खेत में लगावे तो वृक्ष भी सूख जाए, नहीं लगा। जब वृक्ष लग जाए तो वृक्ष भी बाँझ हो जाए, वो भी फल नहीं दे। मन में सोचता है, आह बेटा, मेरा तकदीर बहुत फूटा है। मैं जिस वृक्ष को ले आकर के लगाता हूँ वह वृक्ष भी फल नहीं देता, वृक्ष भी बाँझ हो जाता है। आह, वो ब्राह्मण देवता कोई गाय को खरीद करके लाते हैं, पालन पोषण करते, गाय भी बाझिन हो जाती है, गौ भी बच्चा नहीं देती। अब विचार करिए कि ऐसे व्यक्ति के आंखों के आंसू कभी सूख सकते हैं? अब वृक्ष भी फल नहीं दे रहे, गौ भी बच्चे नहीं जन्म दे रही है, और उनके धर्म पत्नी भी संतान को जन्म नहीं दे रही। वृक्ष भी बाँझ, गौ भी बाँझ, उनकी धर्म पत्नी भी बाँझ, तीनों बाँझ ही बाँझ। मन में सोचते हैं, पुत्रहीन जीवन जी करके मैं क्या करूं? पुत्र के अभाव में मेरा जीवन पूर्ण रूपे निरर्थक है। सज्जनों, जिस तरह बहुत बड़ा विशाल घर है, घर के अंदर में एक दीप नहीं है, तो दीप के बिना वह घर अंधकारमय है, बेकार है कि नहीं? एक छोटी सी दीप आप कमरे के भीतर में प्रज्वलित कर दीजिए, वह दीप की प्रकाश से पूरे कमरे प्रकाशमान और उनकी शोभा सुंदरता बढ़ जाती। उसी तरह हम लोगों के यहाँ बच्चों के जन्म के अवसर पर एक सोहर गाई जाती है, जुग जुग जियसु ललनमा, भवनमा के भाग जागल हो, ललना तू लाल होवे, कुलवा के दीपक मनमा में आस लागल हो, इत्यादि। कुलवा के दीपक माने वह कुल का एक दीपक है। पुत्र क्या है? कुल का दीपक है, एक प्रकाश है, एक रोशनी है। और वो जहाँ नहीं हो उनके अभाव में तो अंधकार तो रहेंगे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक सुंदर फुलवाड़ी है, उस सुंदर फुलवाड़ी जो बनी हुई है उनमें तरह तरह के फूल हैं,
लेकिन उनको देख रेख करने वाला, जल सींचने वाला, साफ सुथरा करने वाला, रखवाली करने वाला एक माली नहीं है। तो माली के अभाव में वह फुलवाड़ी अस्त व्यस्त हैं, तो फूल का वे जीवन निरर्थक एक माली के बिना। इसीलिए कहा उस फुलवाड़ी में, उस बगिया में कहीं से कारी कोयल आकर के बैठ जाए। अब बैठने पर वह मीठी कूक बोलती है। कोयल देखने में काली होती है ना, मुरही भूजने वाली जो खपरी है, खपरी की पेना कितनी काली होती है, वैसे ही काली रंग कोयल की होती है। लेकिन वो काली रंग की कोयल बगिया में आकर के बैठ जाए, जब मीठी कूक वह बोलती है तो बड़ा प्यारा लगता है सुनने। क्या कोयल के रंग काली, ठीक उसी प्रकार कौवा की भी रंग काली। कोयल उड़ जाए, कौवा आकर के बैठ जाए, तो कौवा जब बैठ जाए वो भी बोलते हैं। जब कौवा बोलते हैं तो लोग उनको उड़ा देते हैं, उनका आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते। करके सा कठोरता होती है। कोई कौवा की जगह कोयल आकर के बैठ जाए तो कोयल की आवाज़ सबको प्रिय लगते हैं सुनने में। इसलिए बगिया में कोयल है, बगिया की सुंदरता। सब दिन कोयल बोले और उसके बाद कोयल उड़ जाए तो कोयल के बिना वह बगिया अभाव सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। हमारे यहाँ इस बिहार राज्य में सुपौल डिस्ट्रिक्ट राघोपुर के धरती पर जन्म लेने वाली एक लोक गायिका, जो पद्म भूषण सम्मान से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनको सम्मानित किए, सभी लोग जानते हैं, वो लोक गायिका श्रीमती शारदा सिन्हा जी। यह अपने ही पड़ोस के सुपौल डिस्ट्रिक्ट जिला राघोपुर धरती पर उनका जन्म हुआ है, उनका ननिहाल हुई, वहीं वो जन्म लिए। शारदा सिन्हा कोई देखने में कोई विशेष सुंदरी नहीं है, आप देख सकते हैं, कोई विशेष सुंदरी नहीं है और न ही ज़्यादा वो लंबी है। वो जो है लंबाई में भी छोटी है, देखने में कोई खास सुंदरी नहीं है। लेकिन वो लोक गायिका शारदा सिन्हा विवाह का गीत और छठ का गीत जो गाई है, उनके गाने से आज तक उनके जैसा कोई नहीं है। जिस विवाह में शारदा सिन्हा का गीत कैसेट नहीं बजे तो मालूम पड़ता है कि वह विवाह वहाँ नहीं हो रहा है। क्या और शारदा सिन्हा की यदि कैसेट गीत बज जाए तो बजने से ही मालूम पड़ता है कि कुछ होने जा रहा है, इतनी शब्द में पावर है। और छठ का गीत सबका सुन लीजिए, लेकिन शारदा सिन्हा का जब तक नहीं बजेगा, नहीं सुनेंगे, तब तक संतुष्टि नहीं और लगेगा ही नहीं वो पर्व आ गया, वो पर्व होने जाएगा। उस शब्द में शक्ति होती। वो शारदा सिन्हा पद्म भूषण सम्मान से उनको भारत सरकार ने उनको सम्मानित किए हुए, वो अभी शरीर में ही जीवित हैं। शारदा सिन्हा उन्होंने एक पद लोक गायिका में बराबर गाती है कि कोयल बिना बगिया ना शोभे राजा, 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 कोयल बिना बगिया ना शोभे राजा। उनकी पंक्ति के भाव है कि कोयल के भाव में बगिया की कोई शोभा सुंदरता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार आगे वो कहती है, सास ससुर बिना ससुरो न शोभे, सास ससुर बिना ससुरो न शोभे। अर्थात ससुराल में जिस नारी को सास नहीं, ससुर नहीं, पति नहीं, उनका जीवन निरर्थक, उनके ससुराल में कोई शोभा सुंदरता नहीं, वो अभागी है। और सौभागी कौन है? जिनको सास भी मिली है, ससुर भी मिला है,
पति देव भी मिले, है कि नहीं। वो सौभाग्यशाली नारी है जिनको सास का भी सेवा करने का अवसर मिला है, ससुर का भी सेवा करने का अवसर मिला है, पति का भी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। वह नारी सौभाग्यवती है। इसलिए कहा ऐसे सौभाग्यवती स्त्रियां संसार में कोई कोई होती है। वही शारदा सिन्हा अपने पंक्ति में कहती है कि ये सब नहीं हो जीवन में तो जीवन निरर्थक होता है। उसी प्रकार सिंदूर बिना मंगिया ना शोभे राजा, सिंदूर बिना। अर्थात हमारे यहाँ बराबर चर्चा होती 16 श्रृंगार की, 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार स्त्रियां अपने शरीर के ऊपर धारण कर लें, 16 श्रृंगार धारण कर लें शरीर पर, लेकिन मांग में शीत में एक चुटकी सिंदूर बिना मंगिया ना शोभे राजा, सिंदूर बिना। एक चुटकी सिंदूर के बिना 16 श्रृंगार उनका फीका हो गया, मलिन है। लेकिन 16 श्रृंगार शरीर पर नहीं हो, मात्र एक चुटकी सिंदूर हो तो उनकी शोभा सुंदरता बढ़ जाएगी। और 16 श्रृंगार हो, एक चुटकी शीत में सिंदूर नहीं हो तो 16 श्रृंगार उनका मलिन हो गया, मलिन हो गया। उसी तरह कहते हैं भाई भतीजा बिना नहीं न शोभे, भाई भतीजा बिना नहीं न शोभे, भाई भतीजा बिना नहीं न शोभे, भाई भतीजा बिना। नैहर में भाई नहीं है, भतीजा नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, नैहर उदास। नैहर क्या है? उदास की जैसा लगता है। इसलिए कहा उदास है, माँ नहीं है। क्या माँ से कम दर्जा पिता का है? जी नहीं, पिता पिता हो, माँ माँ है। किसी की दर्जा किसी से कम नहीं है, लेकिन माँ की दर्जा यह संसार में सबसे विशेष दिया गया है। क्योंकि माँ के जैसा संसार में माँ ही होती, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। लेकिन बहुत पिता ऐसे होते, अगर शुरुआती दौर में ही उनकी पत्नी गुजर जाए तो अपने बेटी के लिए वह पिता माँ बन जाते हैं। बहुत पिता, उनके पत्नी शुरू में ही गुजर गई, बेटी थी, सियाना करके पढ़ा लिखा करके बिया करके ससुराल भेज दी। लेकिन बेटी को कभी ऐसा अभाव मन में नहीं खटकने देता है कि नैहर में हमको मां नहीं। कि पिता इस तरह का व्यवहार कर्तव्य बेटी के प्रति रखते हैं कि बेटी को भी ये नहीं लगता कि नैहर में मुझे माँ नहीं है। तो पिता, बहुत पिता माँ का रूप धारण कर लेते हैं और माँ के जैसा व्यवहार करते हैं, वो पिता धन्य है। इसलिए कहा नैहर में भाई भी होना चाहिए, भतीजा भी होना चाहिए। शोभा सुंदरता माता पिता, भाई भी है भतीजा भी है, जब माता पिता नहीं फिर भी सुंदरता सबके। और इसलिए कहा नैहरा में 5 मोर भैया, नैहरा में 5 मोर भैया, 25 गो भतीजवा छलये राम। अरे तब नाही नैहरा सुहावन लागे, एक महतरिया बिनुए राम। तब नहीं नैहरा सुहावन लागे, एक महतरिया बिनु। नैहरा सुहावन नहीं लगता। उसी तरह शारदा जी कहते हैं जगह है, जमीन है, महल अटारी है, सब चीज भरा पूरा है, लेकिन
बालक बिना बालक बिना गोदिया ना शोभे राजा, बालक बिना बालक बिना गोदिया ना शोभे राजा, बालक बिना शोभे राजा, कोयल बिना बगिया ना शोभे राजा, कोयल बिना बगिया ना शोभे। अर्थात बालक बिना गोदिया ना शोभे राजा, बालक के बिना गोदी नहीं शोभता। एक झूलना लगा दे। आजकल रेडीमेड का बहुत रंग बिरंग का बच्चा निकला है, लोग खरीद के लाके घर में रखते हैं, नहीं रखते हैं। एकदम 25-30 हजार वाला झूलना लाके लटका दीजिए घर में, और रेडीमेड का भी बच्चा बढ़िया कीमती वाला डिजाइन वर्क खरीद के उस पर झूलना पर सुला दीजिए और उसको तब झुलाइए। क्या स्वाद आएगा? स्वाद मिलेगा? एक मनुष्य के कोख से जन्मा हुआ बच्चा को एक झूलना पर बगल में एक माई झुला रही है, अब दूसरी बगल एक माई झूलना पर रेडीमेड बच्चा को झुला रही है। चाहे मिट्टी की बच्चा हो, कागज की हो, रबड़ की हो, लकड़ी की हो, एक माई उस बच्चा को झूलना पर देकर झुला रही है, एक माई सचमुच असली बच्चा को झूलना पर झुला रही। तो दोनों माई को पूछिए कि किनको कैसा स्वाद लगता है, विचार करिए। झूलना झुलाने का जो आनंद है, स्वाद है, खुशियां हैं, वो किनको मिलेंगे? ये रबड़ के बच्चा को झुलाने से। वो असली बच्चा जो मनुष्य के जिस झूलना पर, उनको झुलाने में जो आनंद है, वो रबड़ के बच्चों को झुलाने से आनंद आने वाला नहीं है। इसीलिए ब्रह्मन देवता सोचते एक भी संतान नहीं है, संतानहीन जीवन जी करके धरती पर हम क्या करेंगे? घर द्वार छोड़ करके बेचारे चले गए जंगल। कहा कि हम जा रहे जंगल आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या, नदी में डूब कर मर जाना, अपने शरीर पर अपने से आग लगा लेना, फांसी ले लेना, रेल में, ट्रेन में, बस में कट जाना, जहर विष पान कर लेना, ये सब कर्म करके जो व्यक्ति मरते हैं, इस हत्या को आत्महत्या कहा गया। क्या कहा गया? आत्महत्या। ये ब्रह्मन देवता आत्महत्या करने के लिए आए हुए हैं, वृक्ष के पास बैठे हुए, और वहां से उठ करके एक सरोवर में बहुत जल भरा हुआ था, उनके पास चले गए कि अब इसी सरोवर में कूद करके डूब करके मर जाएंगे, हम क्या करेंगे रह करके संसार। वो डूबना ही चाहते। तब तक में एक सन्यासी साधु बाबा उस जंगल में उपस्थित होते हैं, परमात्मा की कृपा, और आकर के साधु बाबा वृक्ष के किनारे बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठ कर गए, एकदम धुनिया रमा दी। धुनिया रमावै छै जोगिया, धुनिया रमा, धुनिया रमावै छै जोगिया, धुनिया रमावै छै। हरि गुण गावै छै जोगिया, हरि गुण, धुनिया रमावै छै जोगिया, धुनिया रमावै छै। हरि गुण गावै छै जोगिया, हरि गुण। धुनी रमा करके बैठ गए और हरि गुण गाना। तब तक मेरी दृष्टि पड़ी कि सरोवर के पास एक व्यक्ति खड़ा है, वो डूबना चाहता। दौड़ करके साधु आए, हाथ पकड़ करके कहा ये क्या कर रहे हैं? कहा इस सरोवर में डूब करके मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं संसार में जीकर क्या करें? साधु बाबा ने कहा ये ब्रह्मन देवता, पकड़ के लाए उसको वृक्ष की छाया।
का आत्महत्या जैसा पाप संसार में दूसरा कोई नहीं है। कोई पाप दूसरा आत्महत्या के जैसा संसार में नहीं है, याद रखेंगे, ध्यान दे मेरे और का बहुत दुख है ना, तकलीफ है, कष्ट है, पीड़ा है, घर परिवार द्वार बाल बच्चा सबको त्याग करके जोगी बन जाइए, जोगनी बन जाइए। शास्त्र में कहा भीख मांग करके गुजर कर लेना अच्छा है, लेकिन आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। क्यों? कि आत्महत्या करके जो जीव अपना शरीर को छोड़ता है, उस जीव को जो सोचिएगा कि तुरंत किसी शरीर में जोनी में उसको भगवान जन्म दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। उनका समय निर्धारित किया हुआ होता है, और समय से पूर्व अगर अपनी गलती करके प्रधानमंत्री है 5 वर्ष के लिए, बीच में कोई गलती कर लेते सस्पेंड हो जाता है, लेकिन समय तो उनको 5 वर्ष के लिए मिला था ना। चुनाव लड़े, इलेक्शन जीत गए, नियम है उसमें 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के अंदर में कुछ गलती कर देते हैं, सत्ता छीनी चली जाती, लेकिन 5 वर्ष तो दिया, ये अपना कर्म करके उनको व्यक्ति नष्ट कर लेता है, खराब कर लेता है, ताकि समय से पूर्व ही उनको सत्ता से नीचे उतरना पड़ जाता है। इसीलिए भगवान श्री राम उत्तर कांड में प्रजाओं को उपदेश देने के क्रम में कहा था कि जो न तरई भव सागर, नर समाज यश पाए, सुकृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाए। कहा जो मनुष्य ऐसे साज समानों को पाकर भवसागर से नहीं तर जाता है, उस आदमी को आत्महत्या का पाप लगता है। इसलिए आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, भूल करके भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जीवित में जितने दुख हैं, मृत्यु उपरांत उनसे कई गुना अधिक दुख हो जाता है। उनके दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कहते हे ब्रह्मदेवता, आत्महत्या क्यों करने? कहा क्या करेंगे? 3 पन बीत गया, 4था पन में आए, एक भी बाल बच्चा संतान नहीं है, इसीलिए मैं आत्महत्या करूं। साधु बाबा ने कहा सुनो, बाल बच्चा नहीं है, कोई झंझट नहीं, तुम पति पत्नी 2 हो, शांत एकांत में रहो, भगवान का भजन करो, बाल बच्चा नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई माया नहीं। बाल बच्चा होगा, माया बढ़ेगी, झमेला बढ़ जाएगा, चिंता परेशानी बढ़ जाएगी, भजन ध्यान भगवान का नहीं करोगे, आजकल करोगे, फुर्सत नहीं मिलेगा। ठीक है, यही जीवन भगवान ने जो किया बढ़िया किया, भजन ध्यान करके मोक्ष पा लो। कहा नहीं, हमको तो पुत्र चाहिए। कहा पुत्र प्राप्ति करने बड़ी झमेला होती है। पुत्र यदि सुपुत्र हो गया तो जीवन सोना में सुगंध है। पुत्र अगर सुपुत्र हो गया तो सोना में सुगंध है। सुपुत्र में इतनी ममता हो जाएगी, उसी में भूले हुए रहेंगे, भजन नहीं कर सकेगा। आप कुपुत्र हो जाएगा तो रात दिन चिंते में जलिएगा, 2 में से किसी में कल्याण है। सुपुत्र होगा तो उसके मोह में फंस जाएगा, उसी को लाड़ प्यार में भूले हुए रहिएगा और उसी से प्यार करिएगा, भगवान का प्यार छूट जाएगा, इसका प्यार पकड़ा जाएगा। आपको पुत्र हो गया चिंता में जलिएगा। ठीक है, ये कहा नहीं। साधु बाबा ने सोचा ये बड़ा हठीला है, यदि इसको पुत्र नहीं देंगे ये डूब के मर जाएगा मेरे सामने, आत्महत्या बड़ा पाप है। तब साधु बाबा एक सुंदर फल निकाल कर कहा लो, इस फल को अपने पत्नी को तुम खिला देना, तुमको दिव्य सुपुत्र की प्राप्ति हो। वो फल लेकर के आ गए घर। अपनी धर्म पत्नी जो थी उनकी धुंधली, उनको ले आकर के वह फल देती। कहा लो, यह फल किसी साधु बाबा ने दी, इनको तुम ग्रहण कर लेना, इनसे सुंदर संतान तुम्हारे गर्भ से जन्म दे करके फिर ब्रह्म देवता अपना पूजा ध्यान में चले। उनकी धर्म पत्नी फल लेकर के विचार करती है, इस फल को मैं खाऊंगी तो मैं हो जाऊंगी गर्भवती,
गर्भवती हो जाऊंगी तो चल फिर कैसे सकूंगी, पेट बढ़ जाएगा, बढ़िया से चल नहीं पाऊंगी, और गांव में चोर बदमाश आ जाएगा तो मैं रहूंगी गर्भवती, शरीर रहेगा भारी तो भाग नहीं पाऊंगा। घर में हूँ, घर में लग जाएगा जब कभी आग, तो आग लग जाएंगे तो जिनका शरीर हल्का रहेगा भाग जाएगा, मैं रहूंगी गर्भवती, पेट में रहेगा बच्चा तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, तो घर में जल के राख हो जाऊंगी। कहीं गर्भ में बच्चा हो गया टेढ़ा, तो बच्चा हो जाएगा टेढ़ा तो फिर जन्म कैसे लेगा, काट कूट क्या क्या, बहुत झमेला है बच्चा पैदा करने में। तो अब बहुत बात सोच विचार करके पति देव फल दिए, क्या करो नहीं करो। तब उनके एक बहन थी, बहन को सूचना दे करके जानकारी देती है, बहन के पास जाकर के बातचीत करती है, देखो बहन, उनकी बहन गर्भवती, तुम गर्भवती हो, तुम जब संतान को जन्म देगी ना तो वो संतान तो मुझे दे देना, ठीक ना। अब तो संतान तो मैं ले लूंगी, और स्तन में दूध कहाँ से, तो मैं अपने पति देव से कहूँगी, पति देव मैं संतान को जन्म तो दी हूँ लेकिन स्तन में दूध नहीं है, अब मेरे बहन ने संतान की जन्म दी थी, उनके बच्चे मर गए, उनके स्तन में बहुत दूध है, उन्हीं को ले आइए ना, मोरे में जिया मौसी वो पिलाएगी, इसी बहाने में तुमको बुला लूंगे, तुम भरपूर दूध पिलाना, बच्चे एकदम पूरा बलवान हो जाएंगे। बहन से तालमेल मिला लेती है, बहन ने कहा ठीक है मैं अपना संतान तुमको दे दूंगी। तालमेल हो गया, समय आने से पहले सब काम इन्होंने व्यवस्थित कर लिए। इसके बाद वो फल जो उनको दिए थे पतिदेव, फल को नहीं खाकर, फल को दरवाजे पर एक गाय बंधी हुई थी, उस गाय को ले जाकर के वह फल वह खिला देती है। समय आने पर उनके बहन संतान को जन्म देती, वह संतान बहन अपनी बहन धुंधली को दे देती है, और धुंधली उनको ग्रहण करके प्रसन्नचित्त होती है। पतिदेव खुशी खुशी में कि आज मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है। फिर पति से कहती है कि स्तन में दूध नहीं है, बहन संतान को जन्म दी है, उनका बच्चा मर गया है, तो बच्चा तो मर गया तो दूध थोड़े मरेगा, दूध तो स्तन में है ही, उनको ले आए। अब वो खूब दूध पिला रही है, बच्चा तो उसी का है तो क्यों नहीं पिलाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण के साथ तो यहाँ विश्वासघात हो रही, मुझे लग रही मेरी ही पत्नी के पेट से बच्चा जन्म लिया हुआ है, देखो ये मन में अब पूरे खुशी है, मगन है। और तब तक में दरवाजे पर जो गाय बंधी थी वो भी एक सुंदर बालक को जन्म दी। तो गाय जो बच्चे को जन्म दी तो पूरा सब कुछ मनुष्य का, और कान दोनों तो सिर्फ गाय का, कुछ पहचान रहेगी कि रहेगी, विचार करिए। पूरा बच्चा है मनुष्य का और कान दोनों है गाय का कान, बड़ा बड़ा गाय की कान होती है। तो धुंधली के गर्भ से जन्म लेने वाले संतान का नाम रखा धुंधकारी। गाय के गर्भ से जन्म जो बालक लिया उस बालक का नाम रखा गौकर्ण। गौ से जन्म लिया उसका नाम क्या रखा गौकर्ण। तो गौकर्ण धुंधकारी दोनों भाई हुए ना, दोनों भाई हो गौकर्ण और धुंधकारी। लोगों में चर्चा होने लगे, देखो भाई इनके पत्नी को भी बाल बच्चा नहीं होता था, ईश्वर ऐसी कृपा वो पत्नी भी इनके पुत्र को जन्म दिए और इनके गाय भी मनुष्य के बच्चा को जन्म दिए। देखो सोया हुआ भाग कैसे जग गया। अब इनके पत्नी भी पुत्र को जन्म दी है और इनका गौ भी पुत्र को जन्म दिया, उससे भी मनुष्य का बच्चा जन्म दिया। देखो सोया हुआ भाग जग गया, किस्मत पलटी खा गई है। पूरी खुशी मगन में होनहार बिरवा होनहार के हो, अर्थात जो होनहार पुरुष होता है उसको उनके अंदर बाल काल से लक्षण साबित होने लगता है। आगे चल करके जो कुछ होना चाहता, बनना चाहता, कुछ होने वाला, कुछ बनने वाला है, तो जो होने वाला बनने वाला है उनका कुछ कुछ लक्षण कुछ बालक बालिकाओं में बचपन से दिखने में आने लगता है। लोग कहते हैं इनमें ऐसा लक्षण, ये आगे चल कर कैसा होगा, है कि नहीं।
तो लक्षण से ही तो आदमी महान हो, सुलक्षण से आदमी महान होता है और कुलक्षण से शैतान होता है। सुलक्षण है महान है, कुलक्षण है शैतान है। तो गौ के अंदर से जो पुत्र जन्म लिया उसका नाम रखा गौकर्ण। ये पुत्र हो गया संत प्रवृत्ति का, और उधर धुंधकारी जो था वो हो गया असंत प्रवृत्ति का, वो हो गया दुर्जन प्रवृत्ति का, और गौकर्ण हो गया सज्जन प्रवृत्ति का। तो ये सज्जन प्रवृत्ति को बचपन से ही भजन ध्यान सत्संग कथा कीर्तन सब चीज करते थे। सज्जन साधु सरल गौकर्ण, और धुंधकारी दुर्जन प्रवृत्ति बचपन से ही उठपटांग बलि व्यापार धंधा। किसी के बच्चे को पकड़े, बच्चा को पकड़ करके ले जा करके नदी पोखर तालाब में उसको उठा करके फेंक देता था। ये बढ़िया लक्षण है। ये अभी भी बहुत छोटा छोटा बच्चा है, और बहुत उसमें बहुत बच्चा शैतान टाइप का होता है, पूरा शैतान होता है। बहुत कम उम्र का बच्चा पूरा शैतान होता है। उनका लक्षण केवल उजाड़ने में, बिगाड़ने में, बर्बादी करने में ही उनका लक्षण, उसी को फंसा हुआ रहता है। सिर्फ हरकत करता, दूसरों की हानि करता है। तो ये धुंधकारी दूसरे के बच्चा को पकड़ कर नदी में डुबा देता था, किसी के सामान चुरा ले, किसी कुछ उठपटांग व्यवहार करने लगे, दुर्जन प्रवृत्ति का। इनके व्यवहार को देख करके गौकर्ण संत प्रवृत्ति के उनको अच्छा नहीं लगा। घर द्वार को छोड़ करके वे चले गए तीर्थ भ्रमण में ध्यान भजन करने के लिए। क्या करेंगे, घर में कचार, सब चीज दुनिया में शांत है, तो घर अशांत है तो फिर कोई लाभ नहीं है कि नहीं। बाहर कितनो अशांत है, घर शांत है तो सुख है, और बाहर कितनो शांत है, घर अशांत है तो कहीं कुछ नहीं है। इसीलिए भाई के अत्याचार से प्रभावित होकर के गौकर्ण जंगल चले गए तपस्या करने के, ध्यान करने के लिए। इधर धुंधकारी अकेला हो गया, वो भाई चले गए। अब सिर्फ माता पिता अपने बच्चे अत्याचार करे। समय बढ़ता गया, मांस खाने लगा, मदिरा पीने लगा, मांसाहारी हो गया, शराबी जुआरी नशेरी भंगेरी सब तरह का नशा पदार्थ खाने पीने लग गए। मन बावला हो गया, बुद्धि कुबुद्धि हो गई। होते होते धीरे धीरे उनको वेश्या से संग हो गया। वेश्या से संग हो जाने के कारण वो धन का यार होती है, धीरे धीरे ये अपना घर का धन और ढो ढो करके ले जा करके कहाँ दे रहे, विद्यालय पहुंचाया जाए। इसलिए महापुरुषों ने कहा, साधु ये संता के सेवो न कैला, साधु ये संता के, साधु ये संता के सेवो न कैला, साधु ये संता के वेश्या के धन दो, वेश्या के धन दो ढोई ढोई के, वेश्या के धन दो ढोई ढोई के, नर तन गमैला हो सोई सोई के, नर तन गमैला। वेश्या के धन दे ढोई ढोई के, ढो ढो करके सब पहुंचा रहे। पिताजी इनके अत्याचार से बड़े प्रभावित होकर के बहुत समझाए, मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मान ही नहीं रहे। नई सदी से मिल रही है दर्द भरी सौगात, नई सदी से मिल रही है दर्द भरी सौगात। बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, विचार कर। बहुत समझावे, मानने के लिए तैयार नहीं है। कितना हो कह दे, सुनने के लिए तैयार नहीं है। अंत में बाप क्या करेगा, समझाया बुझाया नहीं माना, घर छोड़ करके बाप चले गए जंगल की तरफ। अब सिर्फ माँ उनकी रह गई, वही धुंधकारी। अब माँ रह गए तो अब लोग देहात में कहते हैं ना, ओझा गेल गांव में भूत भेल। अब तो गार्जियन ही चले गए तो अब तो और मजबूत हो गए। अब माँ को कहते हैं, माँ तुम जहाँ जहाँ छुपा करके कौशल्या रुपया पैसा गहना पर रखी हो सब निकाल करके दो।
माँ कहते मेरे पास कुछ नहीं है, कहाँ से मैं तुमको दूंगी? कहा नहीं दो, क्योंकि सब धन समाप्त हो गया, वहां तो धन की मांग हो रही है, अब करे क्या? वो संगति ही ऐसा है, वहां तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। माँ कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं तुमको कहाँ से ला कर दूं? कहा कुछ भी दो। परेशान किए जा रहे, अब रहेगी तब न देगी, अब रहेगी तो क्या देगी? माँ तो ममता की सागर होती है, माँ ममता की सागर होती है। शरीर पर जो भी गहना जेवर धारण की भी होती है ना, माँ क्या करती है? हाथ के कंगन बेची तोहरा पढ़ लियो रे बेटा, तो भेल ही आके कठोर। माँ शरीर पर से गहने जेवर को उतार करके या भरना लगा करने तो बेच करके बाल बच्चों की इच्छा को पूर्ण करने का काम माँ करती। माँ का हृदय ऐसा होता है। क्या होगा? फिर पैसा होगा, गहना जेवर बना लेंगे, बाल बच्चा खुश रहे, आनंदित रहे, यही मेरी असली गहना है, असली जेवर यही है। कितना जेवर धारण कर ले, बाल बच्चा रोए बिल्टे, सो बात नहीं, बाल बच्चा खुश लग गया, गहना जेवर लग गया, फिर बना लेंगे, जिंदगी रहेगी। इनके पास कुछ नहीं, कहाँ जाए, क्योंकि सब चुरा चुरा करके वहां पहुंचा दिया, अब तो है नहीं, बहुत परेशान करने लगे। माँ बेचारी रात में घर छोड़ कर गए, बेचारी जाकर के कुआं में डूब करके आत्महत्या कर लेती है। माँ बेटा के अत्याचार से। ब्रह्मन देवता को मन मन में होता है कि साधु बाबा जंगल में हमको जब मिले थे, वे कहते थे पुत्र यदि सुपुत्र होगा तो मोह में पड़ जाओगे, भगवान को भूल जाओगे, और कुपुत्र होगा तो चिंता में जलोगे, तो भजन क्या करोगे? का ये सब माया झमेला, ठीक है भजन ध्यान करो। उनकी बात को नकार दी कि कम से कम एक तो बेटा कम से कम हो जाएगा ना, राजपाट चलाएगा, निर्वंश लोग पुत्र नहीं कहेगा, अग्नि संस्कार करेगा, श्राद्ध करेगा, कम से कम अर्थी को कंधा देगा, इसलिए कम से कम एक बेटा किसी तरह से हो जाए। कहते पुत्र तो हुआ, यह विचार करते हैं अब यहाँ श्राद्ध करेगा, विचार यहाँ श्राद्ध हो रहा। देखिए बाप घर से भाग गए, माँ आत्महत्या कर ली, कबीर साहब को कहना पड़ गया कि पुत्र हो तो सुपुत्र हो, पुत्र हो तो सुपुत्र है, ठीक है, का पुत्र हो तो सुपुत्र हो, कुपुत्र से निपुत्र भला, सुपुत्र ठीक है, निपुत्र से कुपुत्र से निपुत्र ठीक है। का नारी हो तो आज्ञाकारी हो, पति के अनुशासन में चलने वाली नारी है तो ठीक है, अब पति के अनुशासन में नहीं चलने वाली, पति कहे कुछ पत्नी करे कुछ, तो पति के अनुशासन से बाहर चलने वाली जो नारी है, का ऐसे नारी कुनारी से कुमारे भला, का ऐसे नारी के संग में रहने से अच्छा कुमार हो। कितना भी कुछ करोगे और पति का कोई महत्व नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, वो नारी दे रही है, का ऐसे नारी के संग में रहने से पति को क्या सुख मिलने वाला है, आनंद मिलने वाला है? का ऐसे नारी कुनारी से कुमारे भला। अब भोजन हो तो सात्विक हो, ताजा हो, का बासी कुबासी से उपवासे भला। महापुरुष ऐसा कहते हैं। ये बेचारे सोचते हैं बाबा ठीक कहते थे, लेकिन नकार दिया, अब दुख हो रहा है। माँ जब चली गई घर फ्री हो गया, घर फ्री होने पर अब मन में जो हुआ सब चीज निकाल लिया। निकाले क्या? अब 5-5 अप्सरा को अपना घर पर ही बुला ली। अब घर पर तो कोई है ना, घर पर बुला कर अपना घर में उनको रखने लगे। अब वहीं सब रह रहे, खा रहे, पी रहे, मनोरंजन जैसा जो है सब कुछ हो रहा है। होते होते जब धुंधकारी का सभी धन पैसा, एक एक पैसा सब कुछ जब अप्सरा लोग ले ली, अब विचार करते इनके पास कुछ नहीं बचा है जान के अलावा। तब अप्सरा सोचती है, तेज तकरार होती है ना, तो अब इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है, एक जान है। ये सूचना अगर इस क्षेत्र के राजा के पास चले जाए, कानून के हिसाब से हम लोग पकड़े जाएंगे, सजा के अधिकारी होंगे, गुप्त भेद खुल जाएगा। इनके पास अब कुछ है नहीं, अब इनके लिए किस लिए रहेंगे? जान है, जान से ही प्यार है ना,
प्यार तो धन से है, गाना जेवर से, सामग्री से, वो सब चीज अब तो हम लोग ले ही लिए हैं, अब तो कुछ नहीं है। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, और स्वार्थ बिन कोई बात न पूछे देखा खूब विचार। अब स्वार्थ की संज्ञा तो कुछ है ही नहीं है, इसलिए तो श्री अभिलाष साहब ने कहा भैया स्वार्थ का ही साथी सब संसार बा, कोई नहीं तुम्हार बाना। भैया स्वार्थ का ही कोई नहीं तुम्हार बाना, स्वार्थ का साथी है संसार है, कोई नहीं तुम्हारा है। वो पांचों मिलकर के क्या कहती है, देखो सखी इसको जान से मार देनी अच्छा है। अब इनको छोड़ करके हम लोग भाग जाएंगे, जीवित रहेगा कि जाकर के सूचना कर देगा राजा, वो लोग हम लोग को पकड़ लेंगे तो जीवित रहेगा। इससे अच्छा है इनको जान से मार देना है। आप इसको सब इधर 5-5 दरिया अकेले घर में बंद करके रप्पड़ थप्पड़ बड़ा घुसा फुला दे। अब कहीं रप्पड़ थप्पड़ घुसा से जल्दी आदमी मरने वाला, मजबूत था, बलिष्ठ था, दाना प्रवृत्ति का जब नहीं मारा कहा सकी ये कटजी मरने वाला नहीं, तो चाँप नहीं चढ़ाता लोग, फट्टी लाया दो बांस को फाड़ करके ये फट्टी नीचे दिया और ऊपर से इनको तब सुला दिया और ये फट्टी ऊपर कहे सकी एक बगल तुम चढ़ो और ये बगल दूसरों को कहा चढ़ने के लिए। अब गर्दन भीतरों फटी ऊपरों फटी चाँप और दोनों तरफ से दोनों अप्सरा चढ़ी हुई है। इतना बड़का बत्ती लाया, बत्ती में कपड़ा लपेट दिया, कपड़ा लपेट करके उनमें जो है तेल डाल दिया, तेल से कपड़ा को भिजा दिया और सलाई बार दिया। तो क्या गया लुकाठी हुआ ना पड़ता, बत्ती में कपड़ा लपेट के तेल डाले आ गया लुकाठी हुआ। तोरो बांस ऊपर गल्ला फिर बांस और दोनों तरफ से अप्सरा चढ़ी है और ये सखी बड़का लुकाठी एकदम लगा कर धंधोर कर दिए। इधर से दोनों का चढ़ो, दोनों चढ़ लेकर के चाँपती है और उधर से मुंह में ये एकदम लुकाठी अग्नि संस्कार कर रही है न। ये उधर से इधर जो चाँपता है ना तो आग करेगा ना, जैसे चिल्लाता आ जैसे आग करता धंस में उसको लुकाठी घुसा देता है। देखिए ये चाँप आ ऐसे करता धंस में घुसा देता है। करनी देखिए अब ऐसे से तड़पा कहते आ जैसे क्या कि धंस में लुकाठी घुसा भर मुँह आ गए यार। विचार करो, सीख लो भाई, ऐसा कर्म करने वाले आज भी जो होगा उनका भी यही हाल होगा, इसलिए विचार कर ले। अब ऐसे आकर घुसा घुसा के तड़पा तड़पा करके बेचारे के सारी भोर होने से पहले ही प्राण तड़पा प्राण निकल गए। वो उसका लाश ले जाकर किसी दूसरे जगह फेंक दिया जहाँ मनुष्य का आवागमन नहीं हो। और जो भी घर में धान चोर मकई आटा हड़िया बर्तन चूल चौका सब उठा उठा के बिस्तर बांध कर लेकर 5 अफसर अपना अपना घर चले गए। अब तो खंडहर हो गया, बढ़िया लटका हुआ है। इस धुंधकारी को जो अप्सरा ने तड़पा तड़पा करके जो मार दी, इनका शरीर से जीव निकल करके चला गया प्रेत के शरीर। किसमें चला गया? प्रेत के शरीर में। अब प्रेत के शरीर में जा करके रो रहा बिलख रहा। प्रेत का जो शरीर होता है ना जोनी, उसमें लहर बहुत होता है। प्रेत एक जगह कभी भी स्थिर नहीं रहता है। क्यों? एक तो साधारण बिरनी अगर हमारे आपके शरीर में बीन लेता है तो कितना लहर होती है। और किसी के शरीर में एक के बार 50 गो बिरनी बीन ले तब कैसा होगा? विचार करिए, एक बिरनी अगर बीनता है तो 3 मंजिला ऊपर जाते नीचा होते हैं और 50 बिरनी एक बार जब बीन ले तब कितनी लहर होती है। तो प्रेत के शरीर में लहर बहुत है। क्या है? लहर बहुत है। उसमें जो जीव चला जाता है वह जीव जो स्थिर नहीं रहेगा। क्यों रहेगा? उसमें लहर है, टिकने देगा लहर एक जगह, उसको छिटपिटी छुड़ा कर रखेगा ऊपर नीचा ऊपर नीचा। अब लहर है, प्रेत एक जगह कभी नहीं रहेगा, वो घूमते रहेगा। उस जोनी में चला गया रो रहा। इनके जो भाई थे गौकर वो तीर्थ, उनके कान में खबर गया
कि आपका भाई धुंधकारी मर गया है। जब सोचा कि अत्याचारी था, पापी था, मर गया है, चलो हम तीर्थ में हैं, तो गया जी में जाकर के पिंड दान दे दिया का उद्धार हो जाएगा। गया में पिंड दिया, प्रयागराज में पिंड दिया, काशी में दिया। मैंने तीर्थ भ्रमण में तो जहाँ जाओ तीर्थ में जाना, हर जगह अपने भाई के नाम से एक पिंड दान तिलांजलि दे दे, और सब जगह कल्याण के लिए, शांति के लिए, सब जगह दे करके तब मन में हुआ भाई के अत्याचार से हम अपना घर द्वार जन्मभूमि छोड़कर बहुत दिन पहले तीर्थ, लेकिन एक बार अब हमको जन्मभूमि जाना चाहे, अपना टुकली मड़ैया घर द्वार, माता कैसी है, पिता कैसी है, विचार करने लगे वो जाना चाहिए। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, जब महारानी जानकी के पास प्रभु गए, रावण का वध हो गया है, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते, लक्ष्मण जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी अर्थात जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि से बढ़ करके लक्ष्मण स्वर्ग लोक भी नहीं होता है। स्वर्ग से भी ऊंचा और महान अपना जननी माँ और जन्मभूमि होता है। लक्ष्मण देर नहीं करो, अविलंब अयोध्या चलो, कि आज अयोध्या की याद और माँ की याद हमको बहुत सता रहा है, इसलिए जल्दी में चलो। माँ कौशल्या सूत्रा कैकेयी की याद बहुत आ रही है, अयोध्या की बहुत याद आ रही है। उसी तरह गोकर्ण कहते, एक बार हमको जन्मभूमि जाना चाहिए। मन में चिंतन किए कि जाना चाहिए हमको जन्मभूमि। इसी ख्याल से गोकर्ण धीरे से अपना जन्मभूमि आए और रात में आए, टुकली मड़ैया टूटी हुई खाट उसी पर सो गए। सोने के बाद थोड़ी आवाज बढ़ाइए, सोने के बाद जब 12 बजे रात हुआ तो कभी भैंसा के रूप, मैंने तरह तरह का रूप धारण कर, कभी रोए, कभी बिलखे, काने, अछरे, बजरे, भैंसा, बहुत रंग बिरंग का रूप धारण करके आगे पीछे डरावे, धमकावे, चमकावे गोकर्ण। गोकर्ण के मन में हुआ कि ऐसा कौन चीज है जो इस तरह का रूप धारण करके आगे पीछे करता है। कहा, कौन हो भाई, आमने सामने क्यों नहीं आते हो, आमने सामने आओ, क्या बात है। तब वे कहते हैं, मैं कोई दूसरा नहीं हूँ। कहा, तो फिर कौन हो। कहा, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। कहा, धुंधकारी तुम कहाँ। कहा, मैं ही धुंधकारी हूँ, प्रेत के शरीर में भैया। कह रे धुंधकारी, जब तुम मर गया, तुम्हारी शांति के लिए हम गया में पिंडदान दिए, प्रयाग में पिंडदान दिए, काशी में पिंडदान दिए, सब तीर्थ में तुम्हारे लिए पिंडदान दिए हैं, श्राद्ध कर दिए कि तुमको शांति मिल जाए। क्या तुमको शांति नहीं मिली धुंधकारी। कहा, नहीं भैया, हजारों बार आप जाकर के गया में, प्रयाग में, काशी में पिंडदान दे दीजिए, लेकिन हमको शांति मिलने वाले, हमको श्राद्ध से पिंडदान से शांति नहीं मिलेगी। का मेरे शांति का उपाय करिए। गोकर्ण सोचने लग गए, शांति का उपाय, अब जो जिनका है तो उसी को उपाय करना पड़ेगा, दूसरा कोई करेगा भाई। कहा, ठीक है, उपाय कर दो। सवेरा हुआ, अपने टोला मोहल्ला के सिंह ब्राह्मण पंडित को खबर देकर जो विद्वान को बुलाए बैठाए, कहा, धुंधकारी के शांति के लिए आप लोग उपाय निकाल करके दीजिए। सबने विचार विमर्श किया, कहा, धुंधकारी बड़ा अत्याचारी पापी था, निकालते निकालते। सबों ने विचार विमर्श करके कहा कि धुंधकारी के आत्म शांति के लिए सबसे सहज सुंदर उपाय है, शास्त्रों में यदि एक सप्ताह श्रीमद् भागवत सत्संग ध्यान अगर किया जाए, और उस एक सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा को यदि
वह धुंधकारी प्रेत अगर यदि सुनेगा, सुनने से प्रेत के शरीर से उनको छुट्टी मिल जाएगी और उसको देवता के शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। का एक उपाय शास्त्र में है। तब विचार किया कि भागवत कथा कौन वाचन करेंगे, वक्ता को लाया जाए। तो सबों विद्वानों ने कहा कि गोकर्ण, आप जैसे ब्रह्मचारी, सन्यासी, विरक्त साधु यहाँ विराजमान है। अब हम कहाँ कौन साधु पंडित बाभन को खोजने के लिए जाएंगे? आप त्यागी हैं, वैरागी हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, शुच्याचारी हैं, आपसे बढ़कर कौन होगा गोकर्ण? आप ही कथा का वाचन करें। सबों के विचार विमर्श का ठीक है। पंडाल लगाई गई, व्यास गद्दी लगाई गई, विधिवत नियम से सारी पूजा पाठ की विधिवत व्यवस्था की गई। अब विधिवत व्यवस्था करके नियम से पूजा वंदन करके श्रीमद् भागवत पाठ है, कथा ध्यान शुरू। तो आमने सामने पंडाल में 7 गिरह वाला एक बांस गोकर्ण आगे में गड़वा दिए, 7 गिरह वाला बांस। और ऊपर में थोड़ा जगह था, तो गोकर्ण अपना योग बल से, धुंधकारी जो प्रेत शरीर का योग बल से उस प्रेत को पकड़ करके ऊपर का खुट्टा के छेद में उसको घुसा दिया। क्योंकि प्रेत के शरीर में लहर है, वो एक जगह स्थिर रहेगा नहीं, और जब अस्थिर नहीं रहेगा तो फिर वह सुनेगा कैसे? तो पहले तन थीर तब न मन थीर, और जिसका तन ही थीर नहीं है, अब लगता है बिरनी तो नहीं काट लिया कभी। अब 50 बार उठते बैठते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, अब उसको बिरनी तो नहीं काट लिया। विद्यार्थी पढ़ने के लिए स्कूल जाए, विचार करो, सोचिए जरा, टेबल ब्रिंच है, टेबल उस पर बैठा हुआ है, अब बोर्ड पर शिक्षक उसको हिसाब लिखा रहा है, कुछ लिखा रहा है, जोड़ घटा गुना हुआ, और सब विद्यार्थी ध्यान से देख रहा है, सुन रहा है, अपना डायरी पर लिख रहा है। और उसमें 2 विद्यार्थी, उसको 2 मिनट पर पेशाब लगता है, सर 5 मिनट, तो 2 मिनट पर 5 मिनट करता है, वो जाता है, इधर जोड़ घटा गुना लिखा है, उसको बिरनी लगता है, काट गया, कभी इधर उधर कर रहा है। आप विचार करिए, 10 गो विद्यार्थी ध्यान से देख रहा है, लिख रहा है, और 2 गो को सर 5 मिनट कभी इधर कहीं उधर, तो भूसकोल टाइप का है, उसको भारी लगता है, लिखेंगे बने क्या, कैसे समझ में नहीं आता। तो ऐसा करने वाला 10 ध्यान से देखता है, लिखता है, उसको ज्ञान होगा। और जो बिरनी की तरह ऐसे वैसे करते रहते, आगे पीछे दाएं बाएं, ऐसे लोग का उसका शरीर ही स्थिर नहीं, तन स्थिर नहीं है। इस हाथ में कलम पकड़ कर जो डायरी पर किताब कॉपी पर लिखेंगे, क्या कलम स्थिर होगा? पहले हाथ स्थिर होगा तब न कलम स्थिर होगा, और जब कलम स्थिर होगा तब न सही अक्षर लिखेगा, सही बात लिख सकेगा। हाथे नहीं स्थिर है तो कलम कैसे स्थिर होगा? और कलम स्थिर नहीं तो लिखेगा वो अक्षर सही होगा? लिखने का राम लिखा जाएगा, काम आम लिखा जाएगा। तो अस्थिर का प्रेत अस्थिर तो नहीं रहेगा। अपना योग शक्ति से गोकर्ण उसका लहर को कुछ कम करके और पकड़ के खुट्टा के छेद में उसको घुसा दिया, वहाँ बैठा दिया, उसको बैठ गया। और अब नियम से बैठ कर भगवान की एकदम कथा को श्रवण करवाने लग गए। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। बोलो श्री भागवत भगवान की।
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। नियम से कथा शुभारंभ की। हजारों से अधिक पंडाल श्रोता बैठे, सब सुन रहे हैं। प्रेत के शरीर धुंधकारी भी सुन रहा है। आज संध्या हो गई। जब आरती विश्राम हुई, समापन हुई, तो आरती के उपरांत 7 गिरह वाला जो बांस था ऊपर का एक गिरह फट गया। आवाज भी सब लोग देखने लगे, भाई क्या फटा क्या फटा, का एक गिरह फट गया। तो 7वां नंबर का जो गिरह था वो फट गया। और 7वां नंबर के गिरह फटने के बाद लोग भ्रमित हो गए, क्या चमत्कार। सबने सोचा वैसे फट गया, ये रहस्य केवल गोकर्ण को पता था। धीरे धीरे इसी तरह से प्रत्येक दिन कथा शुरू हो जाए, और जब आरती हो जाए, शाम में आरती के उपरांत एक गिरह फट गया। 6 दिन में 6 गिरह फट गया। अब अंतिम दिन में एक गिरह बचा है। 7वां दिन, भागवत 7वां दिन सप्ताह, अंतिम दिन कथा पूर्ण होकर के आरती हो चुकी। आरती उपरांत 7वां गिरह फट गया। और 7वां गिरह फटने के बाद उनसे सुंदर दिव्य पुरुष निकला, एकदम देवता के जैसा बलवान रूपवान, एकदम हाथ को जोड़े हुए, सिर पर मकुट, कान में कुंडल, चकमक 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 रूप। उस 7वां गिरह फट गया, एकदम हाथ को जोड़े हुए उधर से इधर आ रहे हैं मंच की तरफ, जहां गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठे हुए थे उनके तरफ आए। तो सभी ब्राह्मण पंडित जितने श्रोता लोग विचार करने लगे कि भाई ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या इनका परिचय है, क्या इनका नाम है, कभी देखे नहीं, कभी पहचान नहीं है, अपना क्षेत्र का, इलाका का ये दिव्य पुरुष नहीं, ये आया कहाँ से है। हाथ जोड़ करके वे मंच की तरफ जा रहे, आमने सामने आ करके, और गोकर्ण के श्री चरणों में अपना सिर को रख देते हैं, और रख देते हैं, और रख करके कहते, गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, तेरी चरणों में स्वामी कोटि कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी कोटि कोटि प्रणाम। चरणों में सिर को रख दिए और सिर में उठाते हैं। सिर में उठाते हैं, एवं सिर को रख दिए हैं, और आंख से एकदम निर्मल आंसू की धारा बह रही है, एकदम आंख से आंसू की धारा बह रही है। गोकर्ण का सिर उठाइए, और आप कौन हैं, परिचय अपना दीजिए। सभी लोग परिचय जानने के लिए व्याकुल हैं। बहुत कहने पर अपने सिर उठाकर हाथ कहते हैं, हे भैया, मैं आपका अनुज भ्राता धुंधकारी हूँ। मैं अपने पाप के कारण, अत्याचार के कारण, हे भैया, हम प्रेत के शरीर में चले गए, बहुत रोए हैं। भटकाहु कीर्ति जने मौसी जगी में, पाया विषम दुख ना जाने हजारों। भटकाहु कीर्ति जने मौसी जगी में, पाया विषम दुख ना जाने हजारों। कितना हम रोए हैं, भटके हैं, कितना दुख भोगे हैं, इनका ज्ञान हमको, हम बहुत रोए फिर के भटके प्रेत की शरण। आपने इतनी बड़ी मेरे ऊपर कृपा की है। इस सप्ताह भागवत सत्संग ध्यान का आयोजन करके मेरा कल्याण कर। 7 दिन
हमने श्रवण किया है, भागवत को सुना है, ध्यान किया है, सत्संग को सुना है। मेरा नाम पहल धुंधकारी में आपका हुआ, आपके द्वारा मेरा उद्धार हुआ। पंडाल जो श्रोता लोगों को दिखा, आश्चर्य की बात, इतना बड़ा पापी और इतना सुंदर देवता के शरीर इसको मिल गया। मन में विचार कर रहे हैं, हाथ जोड़ कर सामने खड़े हैं गोकर्ण के और रो रहे हैं। और उसी से भगवान विष्णु के दो पार्षद, भगवान विष्णु ने कहा जाओ और उस धुंधकारी को सुंदर विमान पर बैठा करके वैकुंठ ले आओ। अब मर्त भुवन में रहने लायक नहीं, अब वैकुंठ। इतना पुण्य उसको हो गया। पार्षद आ गया, कहा प्रभु विमान पर बैठिए और चलिए, विमान पर बैठिए और चलिए। कहाँ चलिए? का वैकुंठ। कौन बुलाए? का श्री हरि भगवान विष्णु आपको बुलाए, आप चलिए ना। कहा ठीक है मैं चलूंगा, जाने के लिए तैयार हो गया। तो और ब्राह्मण पंडित लोग थे, कहा रुकिए, देवदूत, जो देवदूत था, कहा रुकिए। कहा क्या? कहा पहले फैसला करिए तब इसको ले जाइएगा। कहा फैसला कौन चीज का करेंगे? कहा पहले फैसला होगा तब इसको विमान पर चढ़ने देंगे। तो नहीं। कहा कारण? कहा इसको कहाँ ले जा रहे हैं? कहा इसको वैकुंठ ले जा रहे हैं। कहा किस लिए? कहा 7 दिन तक भागवत को सुना है, ध्यान किया है, सत्संग किया है। तो भागवत को सुनने से, ध्यान करने से, सत्संग करने से इतना पुण्य इसको हुआ है कि पुण्य के बल पर इसको आप वैकुंठ लोक मिल रहा है। भगवान इसको बुलाया, भगवान का सिंहासन ही किया। कहा इनको तो हम लोग देखे नहीं, कहाँ बैठा था, कहाँ सुन रहा था, कोई आता पता नहीं। कहा इनको ले जा रहे ऊपर। कहा हम लोग जो 7 दिन से जो बैठे हैं, बैठते बैठते ध्यान करते करते डांड की हड्डी में दर्द पड़ गया, कमर के हड्डी में, घुट्टी में। हम लोग इतना घंटा जो रोज ध्यान किए हैं, देवदूत सब दिन हम लोग ध्यान किए हैं, सुमरन किए हैं, कथा सुने हैं, इतना हम जो किया तो हम लोग को नहीं कहते कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जल्दी तैयार होइए, चलिए वैकुंठ। तो हम लोग को नहीं कहते हैं, और सिर्फ इसको कहते हैं कि आप तैयार होइए, चलिए। तो हम लोग को भी कम से कम कहिए कि आप लोग भी अपना अपना तैयारी करिए। तो हम लोग को नहीं कहते हैं। काम हुआ ये तो फालतू क्यों हुआ? कथा श्रवण किया, ध्यान किया, पूजा किया, इसको वैकुंठ मिल रहा है। हम लोग भी ध्यान, कथा श्रवण किया तो हम लोग को मिला चाहिए। काम एक और दाम 2, काम एक फालतू, फल में अंतर क्यों हो रहा है? देवदूत ने कहा सुनिए ब्राह्मण पंडितों, हम आने वक्त भगवान से पूछ लिए थे कि हम जाएंगे लाने के लिए धुंधकारी को, और उसको विमान पर बैठाएंगे तो और जो श्रोता लोगों को पूछेंगे कि आप इनको ऊपर ले जा रहे हैं, हम लोग को क्यों नहीं ले जा रहे? वो जरूर पूछेंगे। तो उनको जवाब क्या देगा? तो कहा ना, आवाज को ठीक करिए। कहा उन देवदूत को कहा कि ब्राह्मणों पंडितों से, श्रोताओं से कहना कि धुंधकारी ने जिस तरह से कथा को सुना है, मन लगा करके, चित्त लगा, सुरती लगा करके, जैसा वो ध्यान किया, वैसा आप लोग सुरती लगा करके ध्यान नहीं किए हैं, मन लगाकर कथा नहीं सुने हैं, तो पुण्य में अंधेरिया डाबर हो गया। उतना बराबर पुण्य होगा तब ने आप ऊपर जाइएगा। अगर उतना बराबर पुण्य होगा तो वहां कैसे जाइएगा? जितनी बहुमत होगी उतना ही तक न जाइएगा। आप जो हैं MP बनना चाहते हैं, MLA बनना चाहते हैं, हर एक की योग्यता है, क्षमता है, बहुमत चाहिए। जिनका बहुमत ज्यादा, जीत उनकी, जिनका कम उनकी हार स्पष्ट है। एक भी अगर मतदान आगे एक भी है, एक भी जीत हो गई, एक जिनका कम है तो कम हो गया और सत्ता नहीं मिलेगी। एक से जो ऊपर हो गया तो कहा उसी तरह पुण्य आप लोग को नहीं हुआ, सो बात में पुण्य आप लोग को हुआ, लेकिन आप लोग के पुण्य की मात्रा से इस
धुंधकारी का पुण्य की मात्रा कुछ ऊपर हो गया, कुछ मात्रा बेसी हो गया इनका, इसलिए इनको ऊपर ले जा रहे। या आप लोगों के पुण्य की मात्रा इनके पुण्य की मात्रा से कुछ कम है, पूरा होगा तब जाइएगा। छोड़िए अभी जाने दे, कहा नहीं रास्ता बता के जाइए। का रास्ता महाराज बताएंगे, गोकर्ण महाराज बैठा है, बस लिया उसको विमान पर बैठा करके और ले करके चल दे श्री मन्नारायण के पास। श्रीमन्नारायण